हिंदुत्व की लड़ाई पूरे देश के अंदर उसका संदेश जा रहा है। संत के भेष में, कहीं विपक्षी पार्टी का नाम नहीं लिया था, संत के भेष में कालनेमी, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। हिंदुत्व की प्रतीक है सबसे बड़ी, उनकी शिखा को पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीटा गया सड़कों पर। ये सारे फोटोज, सारे क्लिप वायरल हैं। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा में है। मुद्दा है धर्म से जुड़ा हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात सीधे सीधे मैं आपसे कर लूं, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ मामला है, आप सभी की जानकारी में भी है, आप तमाम देख रहे होंगे, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला आज 8वां दिन है। हड़ताल पर वो धरना पर बैठे हुए हैं प्रयागराज में। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर और आपको बताऊंगा कि आखिर सारा मामला है क्या, कैसे बात कालनेमी तक पहुंच गई, कैसे यूपी की सरकार दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे कल लखनऊ में, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं कही। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे मथुरा वृंदावन में, उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं कहा। आपसे पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। अमावस्या का स्नान था। अमावस्या को लेकर के जो बड़ा पर्व माना जाता है, उसके लिए प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद, जो पुराना इलाहाबाद था, संगम पर महास्नान होना था। शंकराचार्य जाया करते हैं पालकी में बैठ करके। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठ करके वहां जाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन जो वहां का था, उन्होंने कहा क्योंकि शाही स्नान की परंपरा नहीं है, रोक दिया गया। और रोकने के साथ ही शुरू हो गया विवाद। एक सप्ताह पहले, रविवार का दिन था वो भी, जब विवाद वहां शुरू हुआ अमावस्या के दिन, और जब रोक लिया गया शंकराचार्य को, तो वो गुस्सा हो गए। कई फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल हैं। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया। और जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो उनका पालकी थी, पालकी पर जो उनका छत्र लगा होता है, वो तोड़ना फोड़ना, ये सब कुछ तो था ही। इसके साथ ही साधु संतों पर लाठीचार्ज, और जो बटुक थे वहां पर, बटुक कहा जाता है, जो आप कह सकते हैं गुरुकुल में, योगशाला के अंदर जो तमाम मंत्रोच्चारण करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और वो छोटी उम्र के, यानी कि अभी सीखने वाले हैं, उनको बटुक कहा जाता है। उनकी शिखा, शिखा कहते हैं चोटी को, चुटिया को, हिंदुत्व की प्रतीक है सबसे बड़ी। उनकी शिखा को पकड़ करके, चोटी पकड़ करके घसीटा गया सड़कों पर। ये सारे फोटोज, सारे क्लिप वायरल हैं, तमाम चैनल्स पर भी हैं। अविमुक्तेश्वरानंद इस बात को लेकर के बैठ गए अनशन पर, धरना शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस राजनीति के अंदर, यानी कि क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, मैं उसको भगवा राजनीति कह सकता हूं। मुख्यमंत्री वहां के बाबा जी हैं, स्वामी योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। और उनके मुख्यमंत्रित्व को, उनके शासन को, उनकी सरकार को अविमुक्तेश्वरानंद ने चुनौती दे दी और बैठ गए वो धरना हड़ताल पर। 4 दिन बाद बसंत पंचमी का स्नान था, वो स्नान भी नहीं किया। और अब वहां पर सियासत पूरी तरह से पूरे उफान पर है। हिंदुत्व की लड़ाई पूरे देश के अंदर उसका संदेश जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं, चाहे साधु संत हैं, चाहे जो भी हैं, यानी कि जो सनातन को मानने वाले, एक तरफ वो लोग हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की तरफ है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सही ठहरा रहे हैं सरकार की जो व्यवस्था थी उनको लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया बाकायदा, उसके अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई संत के भेष में, कहीं विपक्षी पार्टी का नाम नहीं लिया था, संत के भेष में कालनेमी। रामचरितमानस के अंदर अच्छा उस बड़ा प्रसंग है। रामचरितमानस के अंदर जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए,
तो उस समय कालनेमी राक्षस जो है वो संत का रूप बना करके बैठ गया था और कालनेमी ने वो बकायदा भगवान राम का नाम लेते हुए, आपको ध्यान होगा वो सब, कि रोक लिया था हनुमान जी को, कह दिया था जाकर के आप तालाब में स्नान करके आए। तालाब के अंदर मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था हनुमान जी का। जब सारा खुला था, पर्दाफाश हुआ सारा, तो पता चला कि वो साधु के वेश में कालनेमी राक्षस है। हनुमान जी ने उसको पहुंचा दिया परलोक में। इसलिए कालनेमी को माना जाता है कि राम के काम में बाधक। तो योगी आदित्यनाथ ने, महाराज जी ने कहा कि संतों के भेष में कुछ लोग कालनेमी हैं, और उसका जवाब दिया अभिमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य ने। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि कालनेमी तो मुख्यमंत्री जी के साथ में है। और उसके बाद मैंने आपको बताया सियासत फुल, सरकार बटी हुई नजर आई कि केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम क्षमा मांगते हैं शंकराचार्य जी से, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि सम्मान पूर्वक स्नान कर लें और चले जाएं यहां से। कहने का मकसद तो यही था, अगर किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई होगी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। अब सियासत बड़ी इसलिए है, इस पर तमाम चल रहा है। कहीं बातें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ है, कहीं दिखाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ और फिर भाजपा आला नेतृत्व, यानी कि जो देश का आला नेतृत्व है, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इनके बीच में दिखाए जा रहे हैं कि तनाव विवाद की बातें हैं। इस सारे मामले के बीच में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गए हुए थे संवाद करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में। उनका जितना संबोधन मैंने सुना उसके अंदर कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं है। और इससे पहले कल लखनऊ में थे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल भी थे, आज नितिन नवीन जी के साथ भी थे। लेकिन अब इसको लेकर के तमाम जो राजनीति है, कल आपको ध्यान होगा संजय सिंह गए हुए थे, सांसद आम आदमी पार्टी के, समर्थन देने के लिए शंकराचार्य जी को, और अपना संबोधन दिया था, बात भी कही थी। क्योंकि शंकराचार्य के लिए एक चिट्ठी, दो पत्र जारी हुए इसके अंदर। एक चिट्ठी जारी करके कहा गया था कि असली शंकराचार्य हैं, नकली शंकराचार्य हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि जो गद्दी नशीनी हुआ करती है, जो उनको गद्दी सौंपी जाती है शंकराचार्य को, वो सब कुछ प्रक्रिया अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हो चुकी है। अब इधर अभिमुक्तेश्वरानंद साहब जो महाराज हैं, शंकराचार्य जी हैं, वो लगातार सरकार पर निशाना कस रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं। गोहत्या को लेकर के पूरे तीखे तेवर है उनके, क्योंकि यात्रा भी निकालते रहे हैं। उनकी यात्रा पिछले दिनों एनसीआर में भी थी। इधर अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, वो तमाम उनकी जो टिप्पणियां आप कभी देखें, रामभद्राचार्य के लिए भी उनकी टिप्पणी आई, राम मंदिर वाले जो बड़े गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। इनके अलावा जो एक यात्रा निकली थी पिछले दिनों एनसीआर के अंदर, दिल्ली से वृंदावन तक, धीरेन्द्र शास्त्री की, उस यात्रा को लेकर के भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे और तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। ऐसे कई विषय हैं जिन पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार के मुखर खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो बनारस में मंदिर तोड़े जाने की बात रही हो, चाहे वो बांग्लादेश की राष्ट्रपति को भारत में पनाह देने की बात रही हो। कई मुद्दे हैं जिन पर वो खुलकर बोलते हैं। लेकिन इस समय कहें तो अब सियासत पूरी गर्मी पर है। एक तरफ खुश हैं
क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो भी लोग विपक्ष के हैं, उनके लिए है कि लगे लगाए, बैठे बिठाए उनके हाथ एक अच्छा मुद्दा आ गया सनातन पर बात करने का। और इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर और सनातन प्रेमियों के अंदर और फिर हिंदुत्व की बात करने वालों के अंदर कहीं असमंजस भी है थोड़ा बहुत, कि आखिर ये विवाद अगर बढ़ता रहा तो कहां तक जाकर रुकेगा। अगर अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी इस धरना प्रदर्शन पर जो बैठे हुए हैं, अगर यह जितना लंबा चलेगा, आप मान लीजिए कहीं ना कहीं डैमेज जरूर सरकार को हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वैसे यूजीसी को लेकर के उच्च वर्गों के अंदर आजकल तनाव की स्थिति पहले से भी है, और ऊपर से एक मामला ये शुरू हो गया। अब बड़ी बात आ जाती है कि क्या इस सब के पीछे किसी प्रकार की राजनीति है कोई? क्या शंकराचार्य जी जो वहाँ शाही स्नान की बात चल रही है, क्योंकि एक पक्ष तो जरूर उनमें से ठीक है, एक पक्ष गलत है। प्रशासन, शासन कहता है, कई संत कह रहे हैं कि क्योंकि शाही स्नान नहीं था, पालकी ले जाने की घाट तक परमिशन नहीं थी, 50 मीटर चलने के लिए कहा गया था। उधर दूसरी तरफ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस अंदाज से स्नान होना चाहिए उससे रोका गया। अब ये सियासत कहां जाकर रुकेगी? क्या इसको लेकर के, यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो आंदोलन है, इसे आंदोलन भी कह सकते हैं, 8वां दिन शुरू हो गया, धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, कल का इंसिडेंट हुआ, बड़ा चर्चाओं में रहा, जिसके अंदर कि उनके जो शंकराचार्य का जो शिविर है, उस शिविर के बाहर कुछ लोग गए, उन्होंने बाबा बुलडोजर के नाम से नारे लगाए, उसे लेकर के भी तमाम विवाद हैं। आखिर कहां तक जाएंगे सारे विवाद? ये क्या कहीं किसी प्रकार का डैमेज लगेगा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर? और इसके अलावा अगर बड़ी बात देखें तो धर्म के बीच में आखिर ये कैसा विवाद है जिसके अंदर संत आमने सामने हैं? राजनेता तो हुआ करते हैं, लेकिन अगर भगवाधारियों के आमने सामने हैं, साधु संत आमने सामने हैं, तो आखिर जो धर्म की रक्षा की बात होती है और जो लोग विश्वास किया करते हैं और उसके बाद फॉलो किया करते हैं, उनकी आस्थाओं पर कहीं चोट तो नहीं पहुंचेगी? क्या है सब कुछ? ये किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, कोई राजनीति है, और या फिर सब कुछ अनायास हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।